हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 10th का सैंपल पेपर नंबर 1 जो भी सीबीएसई का सैंपल पेपर है, जो सीबीएसई के द्वारा डाउनलोड किया गया, अपलोड किया गया है आपके साइट के ऊपर, सीबीएसई के ऊपर। तो इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज 3 क्वेश्चन आपके जो है आने ही आने हैं केस बेस्ड स्टडी के। तो 4 3 जा 12, 12 नंबर डन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर जो है 36 स्टार्ट करते हैं बच्चों। 36 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है यहां पर कि इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन ऑफ एपी, यानी कि एक टीचर है क्लास के अंदर, उन्होंने सभी बच्चों को बोला कि आप जो है एपी बनाइए अपने अकॉर्डिंग, सब अपने अकॉर्डिंग जो है एपीज बनाएंगे। तो क्लास के अंदर 2 लड़के हैं, जिसमें एक का नाम है आर्यन, एक का नाम है रोशन। तो आर्यन ने जो एपी बनाई, आर्यन ने जो एपी बनाई बेटा, वो एपी थी आपकी -5, -2, -1, सॉरी +1 है, +1, उसके बाद है 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आर्यन ने जो है एपी अपनी तरफ से बनाई। उसके बाद जो रोशन है, रोशन ने एक दूसरी एपी बनाई बेटा, और रोशन ने जो एपी बनाई थी वो एपी थी यहां पर 187, 184, 181, डॉट डॉट डॉट। ये बनाई किसने? रोशन ने। अब जब ये एपीज बना ली गई तो उसके बाद मैडम ने जो है स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट किए। फर्स्ट जो पार्ट मैडम ने पूछा कि फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 प्रोग्रेशंस, यानी कि जो ये 2 प्रोग्रेशंस बनी है उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकाल के दोनों का सम निकाल के दिखाइए। तो हम यहां पर बात करेंगे पहले आर्यन की। तो आर्यन के जो एपी है, अगर मैं उसका कॉमन डिफरेंस निकालू, फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 यहां पर है, A2 है बेटा यहां पर -2, ये माइनस का माइनस आ गया, A1 आ गया आपका -5। D इक्वल्स टू -2, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया 5, माइनस प्लस माइनस, 5 से 2 माइनस किया 3 बचा, ये ग्रेटर नंबर था, सामने प्लस है प्लस। ये आंसर आ गया किसका? आर्यन वाले एपी का, डी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद मैं बात करूंगा बेटा रोशन। तो रोशन ने जो है एपी बनाई है, उस एपी का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा बेटा, तो वो आपका फॉर्मूला सेम है A2 - A1। तो A2 यानी कि सेकंड एपी, सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, और माइनस करके ये माइनस का आपका 3 आ गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सम निकालना है। इसको मैंने D1 मान लिया, D1, और इसको बेटा मैंने D2 मान लिया, सेकंड वाली एपी का। तो यहां पर सम निकालना आपको D1 + D2। तो D1 हमारा क्या है? D1 है हमारा 3, प्लस D2 है आपका -3। और यहां पर बेटा आगे सॉल्व करेंगे, 3 का 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, 3 से 3 गया 0। तो यानी आपका जो सम आया वो क्या आ गया? 0। फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन पुट अप किया गया, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने जो एपी बनाई है, रोशन ने ये वाली एपी बनाई है, तो इसकी 34th टर्म निकाल के दिखा दीजिए क्या है। तो हम बात करेंगे किसकी? रोशन की एपी की। तो रोशंस एपी, अब यहां पर रोशंस एपी में जो ए आपका वो 137 है बच्चों, और रोशन की एपी का जो डी मैंने निकाला था वो आपका आ गया था कितना? -3। आपको निकालना है A34। तो A34 आपका क्या आ गया? A + 33D। ए की जगह आपका आ गया बच्चों 187, 33, डी की जगह आ गया आपका -3। सॉल्व करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई किया जाता, ध्यान रखना बोरो मास के अकॉर्डिंग। प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस करके आ गया आपका 88। समझ आया? तो सेकंड वाला पार्ट का भी आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो हम देखते हैं थर्ड, तो थर्ड में 2 पार्ट पूछे गए हैं। थर्ड में ए पार्ट की पहले बात कर रहा हूं मैं, दोनों पार्ट करेंगे।
उसने बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन, यानी कि आर्यन ने जो एपी बनाई थी, आर्यंस एपी, इसकी बात कर रहे हैं हम। और इसमें आपको क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का, स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम। तो आर्यन ने जो एपी बनाई थी, आर्यन की एपी का जो ए था वो -5 था। इसमें जो आपका डी निकला था आर्यन की एपी में, डी हम निकाल चुके, ये 3 था बेटा। और एन आपको 10 दिया गया है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको यहां S10 निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस अंडर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। एन की जगह 10 आ गया अपॉन 2 का 2 बिग ब्रैकेट 2a, ए की जगह आ गया आपका -5, उसके बाद आपका प्लस n 10-1, और जो आर्यन ने डी निकाला था अपनी एपी का, वो आपका कितना था बेटा, डी वो आया था 3, तो यहां पर हम 3 रख लेंगे। इसके बाद यहां कट किया 5 आ गया, 5 ये आ गया आपका 2 5 10, तो माइनस का 10 आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, यहां प्लस का प्लस बच गया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 3। आगे सोल्व कर लीजिए, 5 - 10, 9 3 जा 27 पॉजिटिव प्लस, ये आपका आ गया 5, यहां मल्टीप्लाई है बेटा, कुछ नहीं है, तो अब ये प्लस माइनस माइनस 17 आ गया, और 17 5 पे कितना होता है 85। तो ये आपका समझो आया, कितना आ गया 85 आ गया। अब इसी का मैं बी पार्ट और देखता हूं बेटा, तो थर्ड वाले का ही बी पार्ट चल रहा है। ये थर्ड वाले में बी पार्ट में जो इसने बोला, ये और ऑप्शन देता हमेशा, जितनी बार भी क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा सब में लास्ट में मिलेगा ऑप्शन, आपको दोनों में से एक करना होता है, बट मैं यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूं इसलिए दोनों पार्ट करके दिखा रहा हूं। ओके, करना स्टार्ट करते हैं हम आगे। यहां पर पूछा है विच टर्म ऑफ द एपीज विल हैव द सेम वैल्यू। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ये जो दोनों एपीज बनाई है आर्यन ने और रोशन ने, वो कौन सी टर्म है जो इन दोनों के अंदर सेम होगी। क्वेश्चन आया समझ में, कोई ना कोई एक टर्म है ऐसी जो दोनों में सेम होगी, तो वो टर्म बतानी है आपको। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा nth टर्म ऑफ आर्यंस एपी और इक्वल टू nth टर्म ऑफ रोशंस एपी। बिकॉज मुझे नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म मेरे को नहीं पता है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, मैंने nth टर्म मान लिया कि nth टर्म दोनों में इक्वल है। तो यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, और आर्यन की बात हो रही है, आर्यन की जो आपकी एपी थी आर्यन की, उसी से वैल्यू पुट करनी है मेरे को। तो आर्यन की एपी में ए जो था बच्चों -5, नंबर ऑफ टर्म मुझे पता नहीं है, वही तो बताना है मुझे कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, तो n का n-1, और आर्यन की जो एपी है उसके अंदर जो डी निकला था वो निकला था आपका 3, वैल्यू रख दी। ये आप देखते हैं राइट साइड, यहां पर इसकी एपी जो थी उसमें मैंने लेट किया a प्लस n-1 इंटू डी। देखो दोनों को मैं एक ही टर्म, एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पर a डैश और d डैश यूज कर लिया, n के ऊपर डैश नहीं लगाएंगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्म दोनों में इक्वल है, वही पता करनी है। अब यहां पर इसमें जो अगर बात करूं मैं किसकी, रोशन की, तो रोशन में a जो था बेटा आपका, जिसको मैंने a डैश मान लिया, वो आपका आ गया कितना 187, नंबर ऑफ टर्म है नहीं, और जो d था इसका बेटा वो निकला था -3। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, -5 का -5, 3 को n से किया 3n, 3 1 जा 3 -3, 187 का 187, -3 को n से किया -3n, -3 को -1 से किया माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ये आ गया। अब माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस करके -8 आ गया, ये आपका 3n हो गया। ये आ गया आपका 187 में 3 प्लस किया 190 बन गया ना बेटा, और ये आ गया आपका 3n। अब मैंने 3n ये रखा, -3n इधर आके प्लस का 3n हो गया, ये आपका 190 था, ये -8 जो बेटा इधर आके प्लस का 8 हो गया, ये आ गया 3 + 3 6n, ये आ गया 198, n 6 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया 6, डिवाइड हो गया 6 3 जा 18, 6 3 जा 18,
यानी n आपका निकल गया नंबर ऑफ टर्म। ये वो 33rd टर्म है जो रोशन की एपी में और आर्यन की एपी में सेम होगी। यही आपसे पूछा गया था कि दोनों एपीज के अंदर वो कौन सी टर्म है जो इक्वल होगी, तो मैंने दोनों में nth टर्म को मानकर इक्वल रख दिया और n की वैल्यू निकाल दी। तो यहां पर वो 33rd टर्म है जो दोनों एपीज के अंदर इक्वल होगी। इतना करना है बस, 4 नंबर आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। डन, समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब बेटा हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 की जो फिगर है मैंने आपके यहाँ पर बोर्ड पे बनाई हुई है समझाने के लिए ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। विंटर हॉलीडेज के अंदर एक स्कूल के अंदर क्लास 10th के बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है। द पोजीशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स अरमान, कीर्ति एंड चाहत। ये अरमान की पोजीशन है, कीर्ति की पोजीशन है, चाहत की पोजीशन है, आपको शो की गई है फिगर के अंदर। तो इस फिगर को देख के कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। आपको पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे मैं इनका डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। तो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालने हैं, ये जो वाली लाइन है आपका, ये वाला एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को शो करता है, जबकि ये वाला जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस को शो करता है। पी के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जाऊं तो पी एक्स पर 2 है और वाई पर है बेटा ये 5, तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,5। ऐसे ही मैं क्यू की बात करूं तो क्यू के कोऑर्डिनेट है 4 और वाई पर जो है ये भी 4 है, तो ये आपका आ गया 4,4। उसके बाद जो है बच्चों आपका आर का कोऑर्डिनेट जो बताया गया है, आर पर बेटा ये एक्स पर तो 8 है और वाई पर बात करूं तो ये 3 है। तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ताकि जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहे हमारे लिए। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस इसका पी आर का निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो यहां पर अब x1 y1 वो आपकी मर्जी, आप इसको लेट करें। मान लीजिए मैं इसको x1 y1 लेट करता हूं, इसको मैं x2 y2 लेट कर रहा हूं। अभी मैंने फिलहाल लिख दिया x1 y1 x2 y2 ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां पर x2 हमारे पास 8 माइनस का माइनस, x1 की जगह हमारे पास आ गया 2, होल स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, y2 है मेरे पास यहां पर 3 माइनस y1 है मेरे पास 5 एंड होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, 8 से मैंने 2 माइनस किया 6 बच गया, होल स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 से 5 माइनस किया माइनस 2 बचा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहां पर 6 का स्क्वायर आ गया बेटा 36 और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 2 जा 4, यानी कि जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 40 यूनिट्स। आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्टेंस पूछा गया था और आप लोगों ने जो है डिस्टेंस निकाल के बता दिया। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट सभी को? ओके, अब सेकंड पार्ट की बात करता हूं। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया बेटा, इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या जो ये क्यू है इस पी आर का मिड पॉइंट है, ये आपको बताना है। दूसरी बात इसमें पूछी गई, जस्टिफाई बाय बाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। आपको ये जस्टिफाई करना है, आपको ये शो करना है सेकंड क्वेश्चन, किसका यूज करके, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके, और किसका मिड पॉइंट निकाल के दिखाना है, पी का और आर का। तो यहां पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सभी को याद होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगर मेरे को x निकालना है तो x के लिए फॉर्मूला होता था आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहां x निकालता हूं मैं, तो p r की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट भी किसके लेंगे, p और r के। तो ये p और r के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 लेट किया मैंने, ये x2 y2। तो x1 आ गया मेरे पास 2 प्लस x2 आ गया मेरे पास 8/2, ये आ गया 10/2, कट करके कितना आ गया
5। यहीं से पता चल गया कि x 5 होना चाहिए, जबकि x यहां पर क्या है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा, नहीं होगा ना। फिर भी आप y और निकाल के दिखा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो y का फॉर्मूला है मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां पर y1 मैंने लिया 5 प्लस y2 मैंने लिया बेटा 3 अपॉन 2, तो ये आ गया 8/2 और कैंसिल करके आ गया 4। तो कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट के वो क्या है बच्चों आपके, वो आपके आ गए 5,4। किसके, ये आए हमारे क्यू के। बट यहां पर क्यू के क्या गिवन है कोऑर्डिनेट 4,4, तो क्या ये 4,4 पी आर के मिड पॉइंट है या नहीं है, नहीं होंगे ना। मिड पॉइंट तो क्या होंगे 5,4, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो, क्यू इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। समझ आ रहा है सभी को, हो रहा है क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा थर्ड का ए पार्ट। यहां पर भी दो पार्ट मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन में आपको दो दो पार्ट मिलेंगे थर्ड में, केस बेस्ड स्टडीज में। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। अब ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के अंदर भी कर चुके हैं। क्या बताया गया है, मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मैंने मान लिया बेटा, ये एक्स प्लस है, ये एक्स नेगेटिव है। यहां पर कोई पॉइंट है, मुझे मालूम नहीं है कौन सा पॉइंट है, यहां ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और इससे ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, क्वेश्चन में बोला गया इक्वल डिस्टेंस पे। पी के कोऑर्डिनेट में निकाल चुका हूं 2,5, क्यू के मिड पॉइंट जो मैं निकाल चुका हूं बेटा, यहां पर क्यू का ही पूछा ना, यस क्यू का ही पूछा, तो इसके थे आपके 4,4। तो आपको ये बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका मतलब वहां पर y 0 होता है। जब कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वह y 0 होगा। जब कभी भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब वहां पर x क्या है 0। उल्टा होता है बेटा, x पे पॉइंट है तो y 0 और y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0। और यहां पर ये y 0 हो गया और x कोई ना कोई यहां पर नंबर होगा, तो मैंने x यहां पर लिख लिया जी, पुट कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि P, इसका कोई नाम दे लीजिए, पी क्यू आर हम यूज कर चुके हैं, इसको मैं एम नेम दे लेता हूं बेटा, इस पॉइंट को एम नेम दे लेते हैं हम। तो यहां पर आपको पता क्वेश्चन में बताया गया है कि डिस्टेंस पी एम इक्वल है डिस्टेंस क्यू एम, यानी पीएम का डिस्टेंस क्यूएम के इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, जरूरी नहीं है केस बेस्ड स्टडी में पूछे, बीच में भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कोई 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, रूट के अंदर लिखा जाता है। तो मैंने इन दोनों को जो है बच्चों रूट के अंदर लिखा, और आपको पता है जब दोनों तरफ ऑल रूट्स होते हैं पूरे पे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। पीएम की बात करूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला पीएम का लगेगा। अब यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दीजिए पीएम को देखकर, p और m को देखकर। x2 मैंने मान लीजिए यहां पर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने x1 y1 लेट किया और इसको मैंने x2 और y2 लेट किया। तो यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। राइट साइड आऊंगा अगर मैं तो qm की बात करूंगा, और qm की बात करूंगा तो q के और m के आपको लेने हैं बेटा यहां पर कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। जब मैं qm की बात कर रहा हूं तो इसको मैंने x1 y1 लेट कर लिया और इसको मैंने x2 और y2 लेट कर लिया। तो यहां पर करना स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं जी, x2 यानी कि x है मेरे पास, माइनस x1 यानी कि 4 है मेरे पास, होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 मेरे पास 0 है, माइनस y1 मेरे पास 4 है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
यहां पर देखिए x से 2 माइनस नहीं हो सकता, बट यहां आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर बन रही है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2ab यानी 4x। डायरेक्ट ओपन कर दिया मैंने, यहां पर -5 आ गया, जीरो कुछ नहीं है, -5 का स्क्वायर 25 होगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहां पर भी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 8x, और यहां -4 का स्क्वायर करूंगा तो ये 16 आ जाएगा। सबसे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होता तो भी करता। अब यहां पर ये आपका आ गया -4x, इसको और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस का 29 बन गया, यह आपका आ गया -8x, और 16 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों 32। अब ये माइनस का 4x 8x इधर आके पॉजिटिव हो गया, और ये आपका 32 है 29 इधर आके माइनस माइनस करके 3, यहां पर बच गया आपका 4x पॉजिटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 8 से 4 गया 4, बड़ा नंबर ये है सामने प्लस का प्लस, यहां माइनस करके 3, बड़ा नंबर ये सामने प्लस था प्लस। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 3/4 आ गई x की वैल्यू। और आपको बताने थे कोऑर्डिनेट्स किसके, उस पॉइंट के जो इक्वी डिस्टेंस पे था, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या थे x, 0, और आपने x की वैल्यू जो निकाली बच्चों, यहां पर आपने x की वैल्यू जो निकाली वो आपकी हो गई 3/4, 0 का 0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए किसके, ए पार्ट के। समझ आया, ये वाला जो पार्ट मैंने समझाया ना, ये वाला पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का, 2 या 3 मार्क्स में। लास्ट पार्ट है इसमें, लेट एस बी द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इन रेशियो 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपसे पूछ ली क्वेश्चन में, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा रहा है आपसे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड का बी पार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला कि पी क्यू पॉइंट है जी मेरे पास, ये पी है ये क्यू है, और पी क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, पी है हमारे पास 2,5 और क्यू है बेटा मेरे पास 4,4। क्वेश्चन में बोल दिया इन दोनों के बीच में कोई एस पॉइंट है, तो यहां पर मैंने एस पॉइंट ले लिया, और ये एस पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में बांटता है इसको लाइन को। तो आपको ये बताना है कि x और y जो है यानी s के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, बता दीजिए, आप फाइंड करके बता दीजिए। तो सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है, यहां पर इसको हम x1 y1 मानेंगे, ये आपका x2 y2 हो गया। ये आपके जो रेशियोज होते हैं इसको बेटा m1 और m2 माना जाता है। करना फटाफट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। x का फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपोन में आ गया बच्चों m1 प्लस m2। श्योर है सभी को, क्लियर? ओके, तो यहां पर देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। x1 तो x1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, प्लस का प्लस, सारा खेल वैल्यू पुट करने का है। जिसने वैल्यू ध्यान से पुट नहीं की, एक नंबर भी चेंज हो गया, क्वेश्चन गलत है। वैल्यू ध्यान से पुट कर लो, कैलकुलेशन तो आती है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो यहां पर ये आपका प्लस, अब x2 आपका हो गया बच्चों 4, m1 हो गया आपका 2 अपॉन m1 यानी कि 2, m2 यानी कि 3। ये आ गया 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, एंड ये प्लस होके आ गया 5, सोल्व करके आ गया आपका 14/5। मींस आपकी x की वैल्यू निकल गई बेटा 14/5। समझ आया? y की बात अगर मैं करूं यहां पर, तो y का फॉर्मूला y इक्वल्स टू y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। वैल्यूज रखते हैं यहां फटाफट। y1 जो है बेटा आपका, y1 है आपका 5, m2 है आपका 3, y2 है आपका 4, m1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2। सोल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 अपॉन 5, प्लस करके कितना आ गया 23/5, यानी ये आपका क्या आ गया, तो s के जो कोऑर्डिनेट आए x की जगह तो आपका आ गया 14/5 और
y की जगह आ गया 23/5। क्वेश्चन डन आपका, 4 मार्क्स पक्के। समझ आया? कैलकुलेशन थी और कुछ ज्यादा नहीं है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक आपको जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज द ऑल इंडियन वॉर मेमोरियल, एक बनाया हुआ इंडिया गेट, सभी गए होंगे, देखा होगा, जो गए नहीं है आप लोगों ने, इज लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के ऊपर जो है ये सिचुएटेड है, नई दिल्ली के अंदर। ये जो बनाया गया है ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी 74,187 सोल्जर जो शहीद हुए थे आर्मी के, तो उसकी याद में बनाया गया है। इसको बनाने वाले कौन थे? उनको बनाने वाले थे सर एडविन लुटियंस। तो उन्होंने इसको बनाया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है ये, तो साथ साथ अपनी फिगर बना लेंगे हम कि 42 मीटर स्ट्रक्चर है कि इंडिया गेट जो है उसकी लेंथ है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी हुई है जिसका नाम श्रेया है और जिसकी हाइट है बेटा वो हमें 1 मीटर गिवन है। विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी टूर, यानी कि स्टडी टूर करने के लिए ये इंडिया गेट गई है। तो यहां पर खड़ी हुई है कौन? श्रेया। और ये आपका इंडिया गेट है बेटा, ठीक है? तो ये आपका हो गया इंडिया गेट, और जो ये है ये आप श्रेया नाम की लड़की है। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट आपसे पुटअप किया गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेयाज आईज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। अगर श्रेया नाम की लड़की इंडिया गेट से 41 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी हुई है और इसने अपनी आईज से टॉप को देखा, इंडिया गेट के टॉप को, तो ध्यान, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जिसमें एक आपको बता दिया जाए एक लड़का है या एक लड़की है और वो किसी टॉप को देखती है, तो ध्यान रखना है एलिवेशन एंगल हमेशा वहीं से बनेगा जहां से एंगल बनना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं खड़े होकर किसी टॉप को देखता हूं तो मींस मेरा जो एलिवेशन एंगल बन रहा है मेरी आईज से बन रहा है, खुद से नहीं बन रहा। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो जो एलिवेशन एंगल होगा बेटा वो इसकी आईज से बनेगा। आईज यहां पर है तो ये आपका एलिवेशन एंगल होगा, आपको ये निकाल कर बताना है। जो टोटल इसकी हाइट दी गई है इंडिया गेट की वो आपको बेटा 42 मीटर गिवन है। यहां पर ये 1 मीटर श्रेया की हाइट है, तो श्रेया की हाइट हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। और जब मैं श्रेया की हाइट माइनस करूंगा, नेमिंग कर लेता हूं A B C D E, तो यहां पर जो हाइट दी जाएगी श्रेया की माइनस करने के बाद वो आपकी 41 मीटर आ गई है हाइट। ओके, समझ आया यहां तक? तो यहां पर जो हाइट की बात की जाएगी h, वो आपका क्या, इसको हाइट नहीं मैं p लिखता हूं, परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर है ये, राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर इसका 41 आ गया, 41। और बेटा इसका जो बेस ये था, मतलब कि इंडिया गेट से श्रेया 41 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी थी, ये 41 है, तो ये भी आपका 41 मीटर आ गया। अब आपको थीटा निकालना है, कैसे? तो ध्यान से देखिए, मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, मेरे पास बेस गिवन है, दोनों मेरे पास गिवन है 41 मीटर। आपको निकालना है कि थीटा क्या होगा, आपको थीटा फाइंड करना है। तो बेटा आपको पता है कि हमें, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आप लोगों को बताया गया था कि हमेशा एक साइड वो लेनी होती है जो गिवन है, एक साइड वो लेनी होती है जो हमें फाइंड करनी है। लेकिन यहां तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी 2 साइड्स है, तो यानी मैं दोनों का यूज कर सकता हूं। तो मैंने लिया ट्राइंगल ABE, सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल ABE। ABE में यहां पर बच्चों मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा। अब यहां परपेंडिकुलर मेरा 41 है, ये रहा, बेस भी मेरा 41 है, इक्वल्स टू tan थीटा का tan थीटा आ गया। यहां बेटा 41 से 41 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। अब 10 के टेबल में 1 कहां पर आता है? तो सभी को पता है 10 के टेबल में 1 आता 45 डिग्री पर। इसको मैंने tan थीटा का tan थीटा लिखा, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया और थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जो आपसे पूछा गया था।
समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, देन हाउ फार इज द शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। अब बिल्कुल सेम है सेकंड वाले में, मैं फटाफट जो फिगर बना के अलग से आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से ही फिगर बन रही है, इस तरीके से ही फिगर बन रही है। ये श्रेया है, नेमिंग कर दी मैंने ए बी सी डी ई। यहां से एंगल अब 60 डिग्री का बन रहा है और जो हाइट है इंडिया गेट की वो यहां से यहां तक लेनी है 41। आपको बेस बता देना कि बेस कितना है, यानी कि श्रेया जहां से इंडिया गेट के टॉप को देख रही है वहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो बता दीजिए श्रेया कितनी दूर खड़ी हुई है इंडिया गेट से। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, एंगल भी है। तो एक तो साइड लूंगा जो मेरे को गिवन है P, एक लूंगा जो निकालना है B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर 41 है, बेस हमारे पास क्या है मालूम नहीं है, तो मैंने बेस का बेस लिख लिया। अपॉन में tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया B√3 यानी बेस इंटू √3। 41 1 जा 41, यहाँ √3 मल्टीप्लाई है, इधर आके आप जो है इसको डिवाइड कर देंगे। और बेटा यहाँ अपॉन में रूट की वैल्यू आ रही है, आप चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। ये आपका आ गया 41√3/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट। तो थर्ड पार्ट में जो है बच्चों बोला गया है इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द श्रेयाज आइज सॉरी, जो श्रेया की आइज से एलिवेशन एंगल बन रहा है बच्चों वो 45 से 30 हो जाता है। कहने का मतलब यहां पर ये इंडिया गेट है, समझना फिगर को ध्यान से। यहां पर ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट से यहां पर श्रेया खड़ी हुई है और श्रेया अब जो टॉप को देख रही है, इसके टॉप को श्रेया देखती है तो एंगल बन रहा है कितना? 45 डिग्री। उसके बाद क्या हुआ? ये एंगल कन्वर्ट हो गया किसमें? 45 से 30 डिग्री में, यानी कि श्रेया यहां से यहां चली गई अब। और यहां से जब श्रेया ने इसको देखा तो यहां से श्रेया ने जब देखा तो ये एंगल 30 डिग्री बन गया। तो आपको बता देना है कि फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, यानी कि वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस निकालना आपको। है क्वेश्चन समझ में? फटाफट नेमिंग करते हैं। ए बी सी डी ई एफ और इसको बेटा मैंने जी मान लिया। तो यहां पर ये 41 मीटर मेरे को गिवन है। आपको एक साइड बोल लेनी है जो निकालनी है, एक साइड बोल लेनी है, सॉरी एक साइड बोल लेनी है जो गिवन और एक जो निकालनी है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा यहां पर। एक ट्राइंगल है ए बी एफ दिखाई दे रहा है और दूसरा है आपका ए बी जी दिखाई दे रहा है। हमेशा जब क्वेश्चन आएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला तो राइट ट्राइंगल वाले जो आपके राइट ट्राइंगल्स होते सिर्फ उसी की स्टडी करनी है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि ए बी जी और ए जी एफ। नो, ए जी एफ ले लिया गलत हो जाएगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे एंगल्स की नहीं करते। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने ट्राइंगल लिया ए बी एफ। इन ट्राइंगल ए बी एफ और ए बी एफ के अंदर परपेंडिकुलर मेरे पास है, ए बी एफ के अंदर परपेंडिकुलर पास है, ये बेस निकाल रहा हूं बी एफ। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और ए बी एफ के अंदर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है? 41 मीटर। बेस जो है हमारे पास बी एफ, तो बी एफ नेमिंग कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी एफ बन जा बी एफ और 41 को √3 से किया 41√3 मीटर, ये निकल गया। अब दूसरा ट्राइंगल लूंगा छोटे वाला ए बी जी। इन ट्राइंगल ए बी जी, ए बी जी के अंदर भी परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है बीजी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10
और यहां पर ABG में 45 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर एंगल आपको 45 डिग्री लेना है। अब परपेंडिकुलर आपका 41 है, बेस है आपका BG, और tan 45 आपका 1 होता है, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, BG 1 जा BG एंड 41 1 जा 41 मीटर, दोनों निकाल लिए मैंने। बट आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वो डिस्टेंस जो मूव किया गया था यहां से यहां तक, यानी कि GF आपसे पूछा है, GF, ये रहा GF। कैसे निकलेगा? BF में से BG घटा दूंगा। यहां से देखिए BF का डिस्टेंस है मेरे पास ये रहा, उसमें से BG अगर मैं माइनस कर दूं तो GFE तो बचेगा। तो यहां पर मैंने लिख लेना है कि BF में से BG माइनस करना है। BF जो है बच्चों आपका वो था 41√3 और BG था आपका 41, दोनों मीटर में थे। 41 आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बच गया √3, यहां 41 बाहर आ गया, 1 बच गया मीटर। ये आपका आंसर आ गया जो आपको थर्ड में पूछा गया, थर्ड के A पार्ट में। समझ आ गया? समझ आया सभी को? जो आपका इसका B पार्ट है, श्रेया मूव्स टू अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर फ्रॉम द इंडिया गेट, देन फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन मेड बाय हर आईज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। आपको बताना है कि श्रेया मूव्स अ पॉइंट, मूव करती है, विच इज एट डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस गिवन है, एंगल निकालना है। आपको डिस्टेंस गिवन है, एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो यहां पर ये मैंने बना लिया, ये श्रेया, अब इसका डिस्टेंस ये दे दिया गया आपको 41/√3 मीटर, 41/√3 मीटर, और यहां पर ये आपका बेटा 41 मीटर है। नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। थीटा बताना है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन नहीं हो गया जैसे पहले वाला था, परपेंडिकुलर बेस था। तो यहां पर भी तो परपेंडिकुलर और बेस है मेरे पास, बिकॉज ये 41 है √3, तो ये भी 41√3 है। तो ट्राइंगल ABE देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABE में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर है मेरे पास 41, बेस है मेरे पास 41/√3, और ये tan थीटा का tan थीटा, √3 ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 41√3 और अपोन में आ गया ये 41, ये आपका आ गया tan थीटा। 41 से 41 कैंसिल हो गया, √3 बच गया, और √3 tan की टेबल में कहां आता है? tan 60 डिग्री पर, और ये आपका tan थीटा का tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री, और ये थर्ड का आपका B पार्ट हो गया। समझ आया सभी को? तो बच्चों हमने जो है ये पूरा सैंपल पेपर, जो सैंपल पेपर नंबर फर्स्ट CBSE के थ्रू अपलोड किया गया था CBSE साइट पे, कंप्लीट कर दिया है। ये सभी वीडियोस आपको जो है चैनल पर मिलेगी। इन वीडियो को ध्यान से बेटा देखिएगा, वीडियोस को, अपने डाउट्स को दूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स एंड वीडियोस आप तक आती रहे और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।